Hello students, good morning. Welcome to the English class Standard 6th. आज हम करेंगे Chapter 3 Read and the name of chapter The Song of Songs. गीतों का गीत. Let's start. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. यानी धीरे से आराम से gently the exhausted means जो थका हुआ संगीतकार थे उन्होंने कारपेट पर अपना तानपुरा रख दिया. The exquisite strains of rag darbari still vibrant within the hall. लेकिन जो स्वर था उसका राग का वो अभी तक दरबार में गूंज रहा था. यानी जो म्यूजिशियन थे वो थक चुके थे तो उन्होंने थक कर अपना तानपुरा क्या है रख दिया, लेकिन उनका जो संगीत था वो अभी तक दरबार में गूंज रहा था. एम्परर अकबर लुक्ड अप, हिज आईज लिट विथ एडमिरेशन. अकबर ने अपनी आँखें को ऊपर करके देखा प्रशंसा, और उसकी आँखों में क्या थी? प्रशंसा की चमक थी. यानी वो बहुत खुश था संगीत सुनकर. वंडरफुल ही सेड, सुपर, बहुत अच्छा, सुपर. आई लिसन टू यू एवरी डे बट आई कांट सीम टू हैव इनफ. यानी एम्परर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हें मतलब एवरीडे हर एक दिन सुनता हूँ लेकिन कभी भी मन नहीं भरता. लेकिन तुम्हारे संगीत से क्या नहीं भरता? मेरा अभी तक मन नहीं भरता, रोज़ाना सुनता हूँ फिर भी. तानसेन बोर्ड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड. किसका संगीत था वो? तानसेन का. यानी तानसेन ने गीत गाया था तो उसका संगीत वो जो राजा थे वो रोज़ सुनते थे लेकिन कभी भी उनसे उनका मन नहीं भरता था और रोज़ सुनना चाहते थे उसको. तो तानसेन ने अपना सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया. आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर. राजा कौन से थे? अकबर राजा. उन्होंने कहा तानसेन से कि मुझे लगता है कि संसार में सबसे वंडरफुल वॉइस यानी सबसे वंडरफुल आवाज़ किसकी है? तुम्हारी है. बट आई डोंट, शहंशाह, सेड तानसेन विथ अ स्माइल. देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू. लेकिन मुझे नहीं लगता शहंशाह. ये जवाब तानसेन ने दिया. तानसेन ने क्या जवाब दिया? कि मुझे नहीं लगता कि देयर इज, उसने क्या जवाब दिया कि कोई और भी है जो मुझसे बेटर यानी मुझसे अच्छा गा सकता है. रियली क्राइड द डिसबिलीव अकबर. देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, कैन यू अरेंज इट. तो राजा को क्या नहीं हुआ? बिलीव नहीं हुआ, यानी उन्हें विश्वास नहीं हुआ तानसेन की इस बात पर कि उससे भी अच्छा कोई और गा सकता है. तो उन्होंने कहा तो फिर तुम उसे मेरे कोर्ट में गाने के लिए लेकर आना, क्या तुम उसे ला सकते हो? तानसेन शूक हिज हेड. आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सर. तानसेन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा कि मुझे डर है कि कहीं वो नहीं आएगा. ठीक है, वो नहीं आएगा सर. What not, even if he hears that the emperor himself summoned him. क्या? तब भी नहीं आएगा यदि उसे ये पता चले, हेयर माने ये सुने कि एम्परर माने राजा ने उसे खुद बुलाया है. यानी वो व्यक्ति जब भी नहीं आएगा जब उसे ये पता चले कि राजा ने उसे अपने दरबार में खुद बुलवाया है. नो नॉट इवन देन. नहीं, तब भी नहीं. दिस रिप्लाई वुड हैव एनर्जेड एनी अदर एम्परर. ये जो जवाब था तानसेन का कि शायद नहीं आए, तो ये जो जवाब था किसी भी राजा को
क्रोधित कर सकता था। बट अकबर वॉज डिफरेंट, लेकिन अकबर अलग थे। वेरी वेल उस्ताद जी, सैड अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन हाफ स्कैरेड आइज, इफ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ, विल यू टेक मी टू हिम। तो अकबर जी क्या है, बाकी सारे राजा से डिफरेंट थे, तो उन्होंने कहा उस्ताद जी ठीक है, मुस्कुराते हुए उनसे कहा उस्ताद जी अगर वो नहीं आ सकते तो मैं उनके पास जाऊंगा, क्या तुम मुझे ले जाओगे? यस सर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो तानसेन ने कहा यस सर, हाँ सर, मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान के राजा के वेश में नहीं ले जाऊंगा, मतलब मैं बताऊंगा नहीं कि आप हिंदुस्तान के राजा हैं। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक। तो अकबर ने कहा ठीक है, मैं म्यूज़िक का एक प्रेमी बनकर जाऊंगा। संत हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। और वो व्यक्ति जिसके बारे में तानसेन बता रहा था कि वो उससे अच्छा भी कोई और गा सकता है, वो कौन थे? संत हरिदास। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूज़िक टीचर। वो तानसेन के म्यूज़िक संगीत के टीचर अध्यापक थे। एंड ही लिव्ड द ऑस्टर लाइफ ऑफ ए हर्मिट। और वह एक सन्यासी का सीधा साधा जीवन जी रहे थे। When तानसेन एंड द एम्परर रीच्ड हिज हट। जब तानसेन और राजा उनकी झोपड़ी पर पहुँचे, ही वॉज बिजी विथ डेली चोर्स। तो वो अपने रोज़ के कामों में बिजी थे, व्यस्त थे। When they asked him to sing, he smiled but said firmly। तो वो क्या थे, जो संत हरिदास जी थे, वो अपने घर के कामों में बिजी थे। तो जब राजा ने उनसे गाने के लिए कहा कि क्या आप गा सकते हैं, तो संत हरिदास ने स्माइल किया और कहा आई एम लॉन्ग पास्ट द एज ऑफ सिंगिंग। मेरे गाने की उम्र निकल चुकी, यानी बहुत समय हो गया है जब मैं गाता था। इवन हिज फेवरेट पीपल कुड नॉट परस्यूट हिम टू चेंज हिज माइंड। मेरा कोई भी फेवरेट यानी पसंदीदा जो शिष्य है, वो भी मुझे मतलब समझा नहीं सकता मेरा माइंड बदलने के लिए, यानी मुझे नहीं समझा, राज़ी नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा फेवरेट शिष्य ही क्यों ना हो, मुझे गाने के लिए राज़ी नहीं कर सकता। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम। लेकिन तानसेन जानता था कि उन्हें राज़ी कैसे करना है। ही ऑफर टू सिंग बिफोर हिज गुरु। तो उसने क्या कहा कि गुरु से कि मैं आपसे पहले गाता हूँ, यानी तानसेन उनके सामने ही गाने लगे। एंड ही मेड अ डिलिबरेट मिस्टेक। तो वो जानबूझकर क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे। गाते समय तानसेन क्या कर रहे, जानबूझकर गलती करने लगे। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन क्राइड द हिज टीचर अमेज्ड। व्हाट हैज़ हैपन टू यू। तो जब तानसेन गलती कर रहे थे तो उनके जो गुरु थे संत हरिदास, वो चिल्लाते हैं तानसेन पर कि क्या कर रहे हो, ये रॉन्ग है, तुम्हें क्या हो गया है। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन। तो तानसेन ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो और वो बार बार मिस्टेक किए जा रहे थे, मतलब बार बार गलती कर रहे थे जानबूझकर। Exasperated, संत हरिदास took the तानपुरा from तानसेन hand and sang the right note। तो क्रोधित होकर यानी चिढ़कर संत हरिदास ने क्या किया, तानपुरा तानसेन के हाथ में से ले लिया और सही गीत गाने लगे। Then he went on to the next and next। उसके बाद वो फिर आगे बढ़ते गए, यानी गाना लगातार गाते गए। द मेलोडी ऑफ हिज वॉइस
स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट, और उनकी जो आवाज़ संगीत की ध्वनि थी यानी मधुरता थी उनकी आवाज़ में, वो जंगल में चारों ओर फैल गई थी। लाइक द फर्स्ट ग्लीमर ऑफ डॉन और द फ्रेगनेंस ऑफ जास्मिन, जैसे सुबह की पहली किरण चारों ओर फैल जाती है और चमेली के फूलों की खुशबू चारों ओर फैलती है, ऐसे ही बिल्कुल जो संत हरिदास थे उनकी आवाज़ की मधुरता जंगल में फैल चुकी थी। बट बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम as he if they hypnotized and the emperor realized that Tansen had spoken the truth। अब दोनों अकबर और तानसेन उनका संगीत सुनकर ऐसे लग रहे थे जैसे हिप्नोटाइज हो गए हों, यानी सम्मोहित हो गए हों उनके गीत से। एंड द एम्परर रियलाइज, और तब राजा को ये विश्वास हुआ कि तानसेन सही कह रहा था, यानी सच बात कह रहा था कि उससे अच्छा भी कोई और गा सकता है। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूज़िक कुड बी लाइक दिस, वह नहीं जानता था कि इस तरह का भी संगीत हो सकता है कोई। ही हैड सर्टेनली नेवर हेयर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, और राजा अकबर ने पहले कभी भी ऐसा गाना नहीं सुना था, यानी ऐसी आवाज़, मधुर आवाज़ नहीं सुनी थी। एज दे वॉकड बैक द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसेन, वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी। जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे तो राजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और तानसेन से पूछा कि तुम अपने उस्ताद जी जैसे क्यों नहीं गाते हो, यानी तुम्हारे जो गुरु हैं उनकी आवाज़ कितनी मधुर है, तुम भी उनकी तरह मधुर क्यों नहीं गाते हो। तानसेन स्माइल्ड, शहंशाह, आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तानसेन ने मुस्कुराकर कहा, शहंशाह मैं आपके आदेश पर गाता हूँ, यानी आपका आदेश किसका आदेश है, हिंदुस्तान के राजा का, यानी हिंदुस्तान के राजा के आदेश देने पर गाता हूँ। बट गुरुजी सिंग फॉर वन हु इज़ द किंग ऑफ किंग, लेकिन जो गुरुजी हैं वो केवल एक ही इंसान के लिए गाते हैं जो राजाओं का राजा है, मतलब गॉड। हिज म्यूज़िक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर, और उनका म्यूज़िक उनकी आत्मा से उछलता है, यानी निकलता है, जो एकदम स्वतंत्र है और बिना मांगा हुआ है, यानी बिना किसी शर्त के, किसी ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की है। हाउ कैन माई म्यूज़िक होप टू रीच दोज हाइट, तो मेरा जो संगीत है वो इतनी उच्चता तक कैसे पहुंच सकता है। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह जो राजा अकबर होते हैं वो पहले तानसेन के म्यूज़िक से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो तानसेन से कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन तानसेन कहता है कि नहीं, मेरे से अच्छा भी कोई और गाता है। तो वो फिर उन्हें अपने गुरुजी के पास लेकर जाता है राजा अकबर को, और वहाँ उन्हें गुरुजी का गाना सुनाता है। तब अकबर को ये विश्वास होता है कि हाँ, तानसेन से अच्छा भी कोई और गा सकता है, और वो पूछता है तानसेन से कि आप अपने गुरु की जितना अच्छा क्यों नहीं गाते हो। तो तानसेन जवाब देता है कि मैं तो केवल हिंदुस्तान के राजा के लिए गाता हूँ और उनके आदेश पर गाता हूँ, लेकिन जो गुरुजी हैं वो राजाओं के राजा यानी भगवान के लिए गाते हैं, और वो स्वतंत्र हैं, उनका जब मन करता है तब गाते हैं, उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है।